हेलो गाइस। आज हम बोहर मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नील बोहर ने दिया था। और उसमें उनने सबसे ये पोस्टुलेट सबसे पहला दिया था जो रदरफोर्ड ने भी दिया था कि ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर स्टेइंग टुगेदर एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अभी हम इसे लिखेंगे और इसे समझेंगे। ये इसमें ये बोला है, ये जो मॉडल है, ये जो मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है, ये नील बोहर के अलावा रदरफोर्ड ने दिया था। इन्हें रदरफोर्ड के पॉइंट तो रखे ही थे, पर इन्हें खुद के पॉइंट भी ऐड करे थे जो रदरफोर्ड समझा नहीं पाया था। और ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल था, इसका नाम था बोहर मॉडल। और उन्होंने अब इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आर मूविंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते थे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। मतलब रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में मूव करते, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सी ऑर्बिट। ऑर्बिट तो इन्फिनिट होती है, इसलिए नील बोहर ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट द फिक्स्ड ऑर्बिट। अब उन्होंने थर्ड पॉइंट ये बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन है, देखो बच्चों, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को अपन ने बाहर से एनर्जी सप्लाई करी है, इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करी, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में जाएगा तो ये ज्यादा देर वहां पर ठहर नहीं पाएगा। जैसे मानो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का आपको एग्जांपल देता हूं कि आप एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में ज्यादा देर रह नहीं सकते। जैसे आपको आपके फ्रेंड ने एक चाटा मारा, तो या तो आप खड़े रहोगे, या तो उसको कस के रसीद दोगे। अगर आपने उसको कस के रसीद दिया तो मतलब आप एक्साइटेड स्टेट में लेवल में चले गए। अब क्या आप उसको बार बार देते ही जाओगे, रसीदते ही जाओगे? क्या ऐसा थोड़ी ना होगा। आप फिर शांत हो जाओगे। मतलब आपके एक्साइटेड स्टेट मतलब जब आप में जब एनर्जी उत्पन्न होती है तो वो इतनी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को जब अपन एनर्जी सप्लाइड करते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है जहां पर उसकी मतलब लिविंग एरिया ज्यादा नहीं रहता है। कम से कम 1 माइक्रो सेकेंड तक वह मतलब हायर एनर्जी लेवल पे रहता है। उसके बाद वो वापिस से अपनी एनर्जी लेवल में आ जाता है। और वो फिर है ना जब अपनी एनर्जी लेवल में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। अब वो जो एनर्जी, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी उसने जब एक्साइटेड स्टेट में गया, अब वो जो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, है ना। अब हम इसे लिखेंगे, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, when energy is supplied to an electron, it will transfer into higher energy level. Where life of electron in the excited state is 10⁻⁻⁶ सेकेंड। बच्चे उसको लिखते जाना जिससे आपका, और इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस भी करना जिससे आपको ये बोहर एटॉमिक मॉडल अच्छे से समझ आएगा। 10⁻⁻⁶ सेकेंड, दैट इज 1 माइक्रोसेकेंड। रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, इट रिलीज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करता है। कौन? अपना इलेक्ट्रॉन।
अब अपन एक और बार तीनों पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर स्टेइंग टुगेदर एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मतलब एक सेंट्रल पार्ट पर मतलब स्टे करते हैं जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस एट द फिक्स्ड ऑर्बिट। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जब भी अपन एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन में तो वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है और फिर जहां पर उसका लिविंग एरिया जो रहता है 10⁻⁻⁶ सेकेंड, डेट इज 1 माइक्रो सेकेंड रहता है। जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है ग्राउंड स्टेट में तो वो एनर्जी रिलीज करता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अब अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे और फोर्थ पॉइंट बच्चों ये है कि जब एनर्जी मतलब अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन से, व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, जब अपन एनर्जी ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन से तो वो नीचे वाले एनर्जी लेवल में चले जाता है ना। इसको मैं लिख देता हूँ। व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, then it will goes to then it will fall to lower energy level, then it will fall to then it will transfer to, इंग्लिश में कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता मैं, then it will transfer to लोअर एनर्जी लेवल। ये लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया मैंने। एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, एनर्जी इज नॉट टेकन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी अपन है ना फर्स्ट ऑर्बिट से ले नहीं सकते, है ना। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब अपन अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम का। अपन इस अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2π का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/, जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π, है ना। जैसे इसका एक फॉर्मूला रहता है Jn = nh/2π, Jn = nh/2π, जहां पे h की वैल्यू अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको h की वैल्यू याद रहेगी। मैं लिख लेता हूं, h की वैल्यू तो वैसे तो सबको याद रहती है। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये लिखा है एंगुलर मोमेंटम Jn = nh/2π, है ना, जहाँ पे n कोई सा भी नंबर है। और जैसा हम सभी को पता है यहां से अपन लिख सकते हैं m × वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस × रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन h को हमने लिखा mvnrn, ये होता है Jn की ये वैल्यू रहती है mvnrn। तो अपन Jn की जगह इसको कंपेयर कर देंगे mvnrn = nh/2π। अपन ने इसको यहाँ पे लिख लिया
कि MVN/Rn इजिकल टू NH/2 ये दोनों चीज आपको याद रखनी है बच्चों, कि Jn इजिकल टू NH/2 और Jn इजिकल टू MVN/Rn, है ना। तो अब अपन ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल है H/2 का, जहां पे H क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन consecutive orbit gradually decreases। जैसे मैं आपको इस पॉइंट से ये बताना चाहता हूं कि जो एनर्जी है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे एक के बाद एक जो ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी रहती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज रहती है। जैसे E1, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो सेकंड ऑर्बिटल है फर्स्ट ऑर्बिटल E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, En माइनस En माइनस 1। समझे बच्चा कि जो एनर्जी है कंजिक्यूटिव एनर्जी, जो कंजिक्यूटिव ऑर्बिटल की एनर्जी है, जो डिफरेंस है कंजिक्यूटिव ऑर्बिटल का, जैसे E2 माइनस E1 सेकंड ऑर्बिट माइनस E1 की जो एनर्जी है वो बड़ी रहेगी E3 माइनस E2 से। ये जो डिफरेंस है एनर्जी का कंजिक्यूटिव ऑर्बिट में वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अब अपन अगले पॉइंट पर आते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू गिव एनर्जी टू अ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट एट इंफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे प्रेजेंट रहेगा आप उसको कैसे एनर्जी दोगे, है ना। ये इम्पॉसिबल टाइप का हो गया। जो भाई इंफिनिटी लेवल तक पहुंच गया, अब वो ऊपर लेवल का ऊपर कौन से कूद के जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू गिव एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट एट इंफिनिटी। जो इंफिनिटी पर प्रेजेंट है, जो ऑर्बिट इंफिनिटी पर प्रेजेंट है उसको आप एनर्जी नहीं दे सकते। It is impossible to give energy already present. It is impossible to give energy to an electron already present at infinity. अब अगले पॉइंट पर अपन मूव करते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है, ये रदरफोर्ड का ही पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। सिंपल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस just like sun, अर्थ। सन कहां से अर्थ के पीछे घूमेगा, सन अर्थ को घुमाता है। जस्ट लाइक अर्थ मूविंग अराउंड सन। आई लाइक इट। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे जो अर्थ है वो मूव करती है अराउंड सन, है ना। हम सभी को ही पता है। जैसे इसलिए अपन, जैसे मान लीजिए सन है, चंद, सूरज मामा, सूरज तो चाचा होता है, चाचा होते हैं हमेशा भाई। ये अर्थ ये ऐसे यहाँ पर मूव करते हैं और बाकी प्लेनेट भी ऐसे मूव करते हैं, है ना। और जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस चार्ज एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन है ना। ये होगा अपना 8 पॉइंट इसके। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, जो न्यूक्लियस के पास रहता है एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना।
ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के करीब है। इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो फादर, ये इसको अच्छे से कस के रखेगा। जैसे मान लो जैसे अपन छोटे हैं, अपन छोटे से तक अपने पापा मम्मी अपन को कितना मतलब निचोड़ निचोड़ के रखते थे, अरे बेटा ये मत करो तुम अभी छोटे हो। और बड़े भैया लोगों को थोड़ी आज़ादी रहती थी। इसलिए जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो एनर्जी है ऑर्बिट की, ऑर्बिट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अभी एनर्जी काम है क्योंकि पास से बंधे हुए हैं। जैसे ये है, ये फिर इलेक्ट्रॉन जाते गए है ना, और ये गए मेनली थर्ड फोर्थ सेल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जम करवा सकते हैं, इसके पहले नहीं करवा सकते थे क्योंकि ये दूर है ना। अब ये दूर है तो इनकी जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी गई। जैसे जैसे बड़े होते गए पापा से थोड़ा दबाव कम आता गया। तो यही है ये पॉइंट। as we move away from the nucleus, as we move away from the nucleus, energy of orbit, energy as we move away from the nucleus, energy of orbit and electron gradually increases, धीरे धीरे बढ़ती, इसलिए ग्रेजुअली शब्द का यूज करा, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे एनर्जी ऑफ वन, ये है लास्ट पॉइंट। तो यही था बच्चों बोहर मॉडल के पॉइंट। और